नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इन खबर.com के लिए और बात करेंगे सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के गृह जनपद यानी इटावा की। चूँकि इटावा सुरक्षित सीट हो गई है, इसलिए इस सीट से अब उनके परिवार का कोई नहीं लड़ता है, लेकिन लड़ता और जीतता वही है जो उनके परिवार का खास होता है। ये बात अलग है कि 2014 का जो चुनाव हुआ था मोदी लहर में, उसमें ये सीट जो है समाजवादी पार्टी के हाथों से निकल करके बीजेपी के हाथों में चली गई थी और अशोक कुमार दोहरे यहाँ से चुनाव जीते थे। लेकिन जैसा कि बीजेपी पे आरोप लग रहा है कि उसने ज़्यादातर अपने दलित सांसदों के टिकट काटे हैं, उसमें इटावा भी प्रभावित हुई है। अशोक कुमार दोहरे का टिकट काट करके इसने बीजेपी ने आगरा के जो सांसद हैं रमाशंकर कठेरिया, उनको यहाँ से आगरा से शिफ्ट करके और इटावा भेज दिया है। और जो अशोक कुमार दोहरे हैं, लिहाजा उन्होंने जब देखा कि यहाँ से मेरा बीजेपी ने टिकट काट दिया तो वो बगावत करके कांग्रेस में चले गए और वो अब कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। और यदि बात करें हम गठबंधन की, तो गठबंधन की तरफ से कमलेश कठेरिया को उतारा गया है और इस तरह से यहाँ की लड़ाई इस बार काफ़ी दिलचस्प और त्रिकोणीय हो गई है। तो स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी की कोशिश ये होगी, रमाशंकर कठेरिया की कोशिश ये होगी कि किसी तरह से इस सीट को निकालें, क्योंकि प्रतिष्ठा इस बात की है कि आगरा से यदि आपको शिफ्ट किया गया तो आप इटावा निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। और लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत जो बन रहे हैं वो अशोक कुमार दोहरे बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बगावत करके कांग्रेस से चुनाव मैदान में है वो। तो इससे जो है ज़्यादातर वोट जो काट रहे हैं वो कठेरिया का काट रहे हैं। ये मुश्किल उनके सामने क्रिएट हो गई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि यदि इस दोनों की लड़ाई में, यानी कि बगावत जो बागी कांग्रेस कैंडिडेट हैं, वो यदि कठेरिया को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं तो इसका लाभ समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको मिल सकता है। और चूंकि इस बार सपा और बसपा का गठबंधन है, इसलिए और ज़्यादा लाभ मिलने की गुंजाइश है। और वो भी उसी समुदाय कठेरिया से हैं, कमलेश कठेरिया। और जहाँ तक बात है मतदाताओं की, तो मतदाता यहाँ पे 4.5 लाख के आसपास सवर्ण है और दोहरे जो है 4 लाख है। तो इस कंडीशन में भी अशोक दोहरे को थोड़ा सा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। यादव 1.5 लाख के आसपास है और मुस्लिम जो है 1 लाख के आसपास है। और यही जो है उनको टिकट देने का आधार बना है। तो देखते हैं कि जो यदि इसके सीट की इतिहास को देखेंगे तो बाद के दिनों में, जब से 1991 में यहाँ से जो है काशीराम बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वो जीते थे। और बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव से दोस्ती भी यहीं से शुरू हुई थी, क्योंकि उन्होंने इस चुनाव में उनकी मदद की थी। और उसके बाद 96, 98, 99, 2004 और 2009 ये चारों बार जो है समाजवादी पार्टी, 5 बार बल्कि समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीती। और 2014 के चुनाव में ये सीट चली गई बीजेपी के पास। अब इनके सामने चुनौती है एसपी के सामने कि किसी तरह से इस सीट को फिर से अपने खाते में ले आया जाए। देखते हैं कि एसपी कितना अपने मकसद में कामयाब होती है। लेकिन एसपी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने जो बसपा से गठबंधन का दांव खेला है, उसके पीछे रणनीति यही है कि जहाँ पे वो कम वोटों के मार्जिन से हारे हैं या जहाँ पे सीटें आ सकती हैं, कम से कम बसपा से गठबंधन के बाद वो सीटें निकल सकती हैं। पिछली जो हार जीत हुई थी 1,72,000 के आसपास हुई थी। और बीएसपी के जो कैंडिडेट थे यहाँ से पाल सिंह जाटव, वो 1,92,000 वोट पाए थे। तो ये लग रहा है कि 1,72,000 के हार जीत का अंतर है और 1,92,000 है, तो जीत तो निश्चित है। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये आती है, जब भी गठबंधन होता है तो क्या एक दूसरे का वोट ट्रांसफ़र करा ले जाते हैं 100%। यदि 100% वोट ट्रांसफ़र हो गया तो फिर तो सपा ये सीट निकाल सकती है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर उस कंडीशन में जो है रमाशंकर कठेरिया जो आगरा से शिफ्ट हुए हैं, उनका पलड़ा भारी पड़ सकता है। देखें क्या होता है, जो भी आगे होगा इस पे हम नज़र बनाए हुए आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए ऐसी खबरों के लिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।